मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हरिपुर में विधानसभा क्षेत्र मनाली के लिए लगभग 202.14 करोड़ रुपए की 21 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इसके बाद हरिपुर में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में शामिल करवाने के लिए प्रत्येक हिमाचली का योगदान रहा है। प्रदेशवासियों की मेहनत और ईमानदारी के कारण आज हिमाचल इस मुकाम पर खड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे 75 कार्यक्रमों का उद्देश्य हिमाचल के विकास में योगदान देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना और प्रदेश के 75 वर्षों के गौरवमयी सफर से आम लोगों को अवगत करवाना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास में हर कर्मचारी, मजदूर, किसान, तकनीशियन, डॉक्टर, शिक्षक और उद्यमियों सहित सभी लोगों का योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने नग्गर में तहसील और जल शक्ति विभाग का उपमंडल कार्यालय खोलने, डिग्री कॉलेज हरिपुर में सभागार के निर्माण तथा कराड़सू में नया पटवार व्रत बनाने की घोषणा भी की। विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी है, उसके बाद लगातार विकास कार्य को बहुत तेज गति मिली है। 14 उद्घाटन, 7 शिलान्यास, कुल मिलाकर के 21 उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर हुए और जिस पर 202 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस बात के लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर विकास कार्य पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जगह हो रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं, तो मनाली में कभी छोड़ी नहीं जा सकती थी। इस बात को लेकर के हमने जो गोविंद ठाकुर जी ने कहा मनाली के लिए हमने कभी मना नहीं किया और आज हम इन बातों को जमीन पर देख रहे हैं। इस हिमाचल प्रदेश की प्रगति में हमारे हिमाचल वासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए सार्वजनिक मंच से उस योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। इसलिए पूरे प्रदेश भर में हमको 75 कार्यक्रम अभिनंदन और आभार के करने चाहिए और उसके अंतर्गत आज मैं मनाली में यहां पर आप सबके बीच में हूं और मैं आज के इस कार्यक्रम में हिमाचल की इस यात्रा में मनाली वालों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारा नेतृत्व देखिए, हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी को देखिए, जहां भी दुनिया के मंच पर जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं, जो देश अपने आप को बहुत आगे मानते हैं, बहुत संपन्न मानते हैं, जो भारत की तरफ देखते तक नहीं थे, आज उनके पांव अपने आप स्वतः चल पड़ते हैं उस दिशा में जहां नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं और हाथ आगे बढ़ करके उनको मिलाने के लिए बढ़ता है। यह हमारी आज की तारीख में हमारे नेतृत्व की एक विशालता का एक परिचय है। हमारे अभी जिन प्रदेशों में चुनाव हुए, उत्तराखंड में आपने देखा चुनाव हुए, रिवाज तो यह था कि वहां हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बार 5 वर्ष के बाद फिर भाजपा की सरकार वहां पर सत्ता में आई, रिवाज बदला है। पिछले 37 वर्षों से उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बार योगी जी थे, योगी जी फिर सत्ता में आ गए, रिवाज बदला। गोवा में फिर भाजपा की सरकार, मणिपुर में फिर भाजपा की सरकार और हरियाणा में भाजपा की सरकार 14 से 19 तक चली और 19 के बाद फिर भाजपा की सरकार चल रही है। गुजरात में पिछले 30 वर्षों से भाजपा की सरकार चल रही है। रिवाज पूरे देश में बदल गया तो हिमाचल क्यों पीछे रहेगा? तो इसलिए भाई और बहनों, आप सब मेरा यही निवेदन है। कई लोग कई बातें कहते हैं कि बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, जयराम तो किस खेत की मूली है। मुझे कोई परेशानी, मुझे मूली बोलो चाहे गाजर बोलो, जो मर्जी बोलो, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि सारे काम बड़े लोगों से नहीं हो पाते हैं, कुछ काम छोटे लोगों से भी होते हैं और कुछ लोग अपने आप को इतना बड़ा मान करके बैठे हैं कि सारी सत्ता, सारी चीजें उनके लिए बनी है। छोटे लोगों के लिए कुछ नहीं है। छोटे लोगों को तो आदेश दिया जाता है, तुम ये करो, तुम वो करो, लेकिन मैं इस बड़े लोगों को ये कहना चाहता हूं, अब की बार छोटे लोग मिल करके इस रिवाज को बदल डालेंगे और उसमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और एक और चीज जो लास्ट में मैंने कही है, वो ये कही है कि एक ऑडिटोरियम की बात कही है। ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए इसी कॉलेज के अंदर कहा कि जो एक ऑडिटोरियम यहां चाहिए, सभागार चाहिए,
और इस सभागार के लिए जो प्रॉपर जो प्रोसीजर है, जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करें। इसका एस्टिमेशन और सारी लैंड की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, और जैसे ये होती है तो उसको निश्चित रूप से करेंगे। एक ऑडिटोरियम यहां आपके इस कॉलेज में बना करके देंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और बाकी लास्ट में अंत में एक चीज जो इन्होंने बात कही है, और वो बात कही है इन्होंने कि नगर में इन्होंने उप तहसील का जिक्र किया, लेकिन डीसी साहब कह रहे हैं कि उसमें संभावनाएं इस बात के लिए भी हैं, अगर हम दोनों तहसीलों से थोड़ा थोड़ा पोर्शन काटे तो सब तहसील नहीं, तहसील भी बन सकती है वो, तो उस तहसील का दर्जा जो है पूरा उसको दे दिया जाएगा। और इसकी प्रपोजल के लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय जी से कहूंगा कि तुरंत इसकी प्रपोजल बना करके भेजे, ताकि हम इस काम को पूरा कर सकें। इतना ही मुझे कहना है। और अंत में एक बात जरूर कहनी है, और वो सबसे महत्वपूर्ण, ये मनाली साथ चाहिए, मजबूती के साथ चाहिए। गोविंद जी ने अपना पूरा समय आपकी सेवा में दिया है, हर क्षेत्र में काम किया है, बेहतरीन काम किया है। और आज से पहले मनाली में दावे के साथ मैं कह सकता हूं, इस तरह का काम मनाली में कभी नहीं हुआ जिस प्रकार के काम इस बार गोविंद जी के नेतृत्व में यहां पर हुआ है। इनको अपना पूरा आशीर्वाद आप दें। और नवरात्रि के इस अवसर पर आप सबसे शुभकामनाएं लेकर के हम जा रहे हैं। भाई गोविंद जी को आपने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर बड़े बहुमत के साथ, रिकॉर्ड के साथ जो है जिता करके भेजना है।